This is the lecture number 3 for the chapter Arithmetic Progression for the class 10th, and the last lecture we have done completed the exercise 5.1. In the 5.2 exercise, based on the terms of the arithmetic progression, and many parts in each questions are there. In the question number 1, our table is given as A, D, N and AN. AN means the nth term of an AP, N number of terms, D common difference, and A is the first term. So table is given in the first part, the first term is given, the common difference, the nth term, and you have to find this. In the second part, the first term is given, the common difference you have to find, the number of terms are given, and the nth term is given as 0. In the third part, first term you have to find, common difference it is given as -3, the number of terms is given as 18, the nth term is given as -5. In the next part, the first term is given as -18.9, the common difference is given as 2.5, the number of terms you have to find, the nth term is given. In the last part of this question, the first term is 3.5, the common difference is given, the number of terms is given, and the nth term you have to find. ठीक है, ये आपके पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, ये हमें गिवन है. तो ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, ए एन पता करना है. तो ए एन का मतलब हो गया, एन आपको गिवन है तो इट मीन्स आपको एट्थ टर्म पता करनी है फर्स्ट पार्ट में. एट्थ टर्म का मतलब ए प्लस 7d, चाहे उसको टी 8 लिख लीजिए, ए 8 लिख लीजिए, इट मीन्स द सेम. तो ए कितना है आपका 7, कॉमन डिफरेंस आपका है 3, तो 21 इंटू 7 28, तो इसका मतलब ये आपका 28 हो गया. इस तरह से आपको पता करना है. ए एन पता करना था, एन हमारे पास 8 है, तो इट मीन्स एट्थ टर्म आपको पता करनी है. नाउ इन द सेकेंड पार्ट, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस पता करना है, एन गिवन है, एनथ टर्म आपको 0 गिवन है, एनथ टर्म एन गिवन है आपको 10, तो इसका मतलब इसकी 10th टर्म आपकी 0 है. 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d 0 के इक्वल है. a इसमें -18 गिवन है, और आप इसमें कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं. तो कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 18/2, तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया 2. तो इस तरह से टेबल आपको कंप्लीट करना है. तो लाइक दिस यू कैन डू ऑल द पार्ट्स. थर्ड पार्ट, व्हाट इज गिवन, आपको गिवन है nth टर्म गिवन है -5, nth टर्म गिवन है -5 ये गिवन है, और nth टर्म a18 गिवन है, n की वैल्यू 18, तो a प्लस 17d इज इक्वल टू -5. 18 टर्म को आप a प्लस 17d लिख सकते हैं. तो आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता करना है, और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है -3. ठीक है, इस तरह से. तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा a इज इक्वल टू -5 प्लस 17 × 3 51 प्लस 51, दैट इज ये आपका आ जाएगा 46 इज द फर्स्ट टर्म. यहाँ पर आपका फिलअप कर देंगे 46 लाइक दिस. ठीक. In the fourth part, what is given in the fourth part? It is given that nth term 3.6, nth term given है 3.6, ये nth term given है आपको. nth term को आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 3.6 n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो बी वेरी केयरफुल. तो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है माइनस का 18.9. इसमें ध्यान रखना कि n कैसे निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस 2.5 है. ठीक है, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा. तो n-1 इंटू 2.5, 3.6 प्लस 18.9, तो ये आपके पास ऐड करने पे आ जाएगा 5, 8 प्लस 3 11 2 और 22.5. ठीक है, तो आप n-1 इज इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इसको इधर आके डिवाइड होगा, इट इज इक्वल टू 9, इसको इससे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, तो n की वैल्यू 10 आ गई. नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, ये 10 हो गया आपका. तो इस तरह से n निकालना, बहुत बार आएगा ये आपकी एक्सरसाइज में, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं. ओके, तो बी वेरी केयरफुल. नाउ इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1, बी इसमें nth टर्म आपको पता करनी है. n गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो nth टर्म आपको पता करना है, जो कि n की वैल्यू आपके पास 105,
तो 105 टर्म होती है a प्लस 104d। तो a आपके पास 3.5 गिवन है और कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है 0। देखिए कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है, तो 0। तो इसकी जो 105th टर्म 3.5 हो गई, 3.5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो like this you can find a common difference n of an arithmetic progression. In question number 2, choose the correct option. 30th term पता करनी है आपको, 30th term of the AP 10 7 4 AP given है। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो गया 10, कॉमन डिफरेंस पता करो, किसी भी टर्म में से उसकी पहली वाली टर्म माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिया, -3 आ गया। 30th टर्म पता करना है, तो 30th टर्म मतलब a प्लस 20 हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो 10 माइनस का 27 6 8, तो माइनस का 77 इसका 30th टर्म आ गया, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10, 11th टर्म आपको पता करना है। AP है इसका -3 -½ 2 एंड सो ऑन। तो पहली टर्म तो इसकी -3 हो गई, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर लो, -½ में से -3 करेंगे, टेकिंग केयर ऑफ द नेगेटिव पॉजिटिव साइन। तो -½ + 3 एलसीएम लेके इसको ऐड करिए, -1 + 6/2 5/2। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस इट इज इक्वल टू 5/2। तो आपको इसकी 11th टर्म पता करनी है, जो कि a + 10d। तो इसकी पहली टर्म कितनी है, -3 है, कॉमन डिफरेंस आपका 5/2 आया है, तो -3 इसको कैंसिल हो गया 5, दैट इज +25, दैट इज 22। 22 इसकी 11th टर्म आ गई, 22 इज द 11th टर्म ऑफ दिस AP। सो लाइक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 of this second exercise. Now in question number 3, many parts are given. In the first part you have to find the blank. To this blank you have to find and 26. It means 3 terms are in AP. आपको इसकी second term पता करनी है। क्या पता करना है, एक तरह से इसको आपको T2 पता करना है। आपको पहली टर्म गिवन है, ध्यान से देखिए पहली टर्म, और इसकी थर्ड टर्म गिवन है आपको 26। पहली टर्म गिवन है, सेकंड टर्म आपको पता करना है, थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म का मतलब a + 2 गिवन है, तो आप इसमें कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो पहली टर्म यहाँ पर 2 है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 2d = 24। कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया 12, और सेकंड टर्म पता करनी है ये वाली। तो सेकंड टर्म क्या होता है, a + d होता है। तो पहली टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 12 है, ये आपका 14th हो गया। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, 14 आएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स, रादर क्वेश्चन नंबर 3 के ये पार्ट्स करने हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है आपको फर्स्ट टर्म आपको पता नहीं है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता नहीं है, और फोर्थ टर्म पता है। तो पहली टर्म पता करनी है और थर्ड टर्म पता करनी है, तो बी वेरी केयरफुल। तो आपको एक तो सेकंड टर्म गिवन है, एक नई चीज़ बताई जाएगी आपको, और इसमें आपको फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म। When you know the any two terms of an AP, you can easily find the first term and the common difference. तो सेकंड टर्म को a + 1d लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को a + 3d यू कैन राइट। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। Whenever you know any two terms of an AP, you will get 2 equations. आपके पास 2 इक्वेशंस आएंगे इस तरह से, a + d = 13 and a + 3d = 3। ये 2 टर्म्स हैं आपके पास, these are the 2 terms. तो whenever you are getting 2 terms, you simply subtract these 2 and find a and d. आप simply subtract करिए, तो माइनस का 2d = 10, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया -5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। इसमें रखिए a - 5 = 13, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म आ गई 13 + 5 = 18। इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 18, फर्स्ट टर्म 18। तो a पता चल गया एक, तो फर्स्ट टर्म, तो a आपके पास हो गया 18। अब आपको क्या पता करना है, यू हैव टू फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपको पता है क्या होती है थर्ड टर्म, a + 2d। तो a आपके पास 18 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया था, -5, कॉमन डिफरेंस -5 आया था। तो 18 - 10 दैट इज 8। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक हो गई 8, और ये लाइक दिस। So whenever you know the 2 terms of an arithmetic progression, you will get the 2 equations and you solve them simultaneously to obtain the value of a and d. इस तरह से आप a और d पता कर सकते हैं।
थर्ड टर्म में हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म आपको नहीं पता, थर्ड टर्म हमें नहीं पता, एंड द फोर्थ टर्म वी नो इट। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें इसकी फोर्थ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म को आप a + 3d लिख सकते हैं, तो 18 19/2, तो इससे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस। सिंप्लीफाई करिए, 19/2 -5, तो 19 - 10, 19 - 10/2, तो ये हमारे पास आ गया 9/2, और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 9/2 × 3, 3/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया हमें, फर्स्ट टर्म पता ही है, तो हमें इसकी कौन सी टर्म पता करनी है, एक तो सेकंड टर्म पता करनी है और थर्ड टर्म पता करनी है। आराम से पता कर लीजिए, a + d, तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और कॉमन डिफरेंस हमने क्या निकाला था, 3/2, हमने 3/2 निकाला। तो एलसीएम लेके ऐड करा, 10 + 3 13/2, और हमें थर्ड टर्म पता करनी है वाली, तो a + 3d, तो a कितना है हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था, 3/2, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 3/2, तो 5 + 9/2, 10 + 9/2, 19/2 इसकी थर्ड टर्म आ गई। तो ब्लैंक पता चल गए सेकंड और थर्ड टर्म। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव फर्स्ट टर्म पता है, हमें सेकंड टर्म नहीं पता, थर्ड टर्म नहीं पता है, फोर्थ टर्म नहीं पता है अगेन, और हमें इसकी फिफ्थ टर्म पता है। तो हमें इसकी फर्स्ट टर्म पता है और हमें इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म पता है। तो a पता है और इसकी हमें फिफ्थ टर्म पता है, तो वी कैन ईजिली फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। तो -4, तो 4d कितना आ जाएगा 10, ये इधर आके प्लस हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 10/4, दैट इज 5/2। तो आप इजिली इसकी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म पता कर सकते हैं। तो सेकंड a + d, a कितना है -4, कॉमन डिफरेंस 5/2 है, तो -8 + 5/2, दैट इज -3/2, इसकी सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म भी पता करना था, ये आज की थर्ड टर्म है आपकी, देखिए थर्ड टर्म, थर्ड और फोर्थ, तो a + 3d, a कितना है -4, 3 × d 5/2 आया था, तो -4 + 15/2, एलसीएम लेके ऐड करिए, तो -8 + 15/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 15 में से 8 गए 7/2, इसका थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म पता कर लीजिए। a कितना है -4 है, कॉमन डिफरेंस 5/2 है 2, तो -4 + 10 आपका 2, इसकी फोर्थ टर्म आ गई। तो लाइक दिस, ये इसकी फोर्थ टर्म आ गई। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, हमें इसकी फर्स्ट टर्म नहीं पता, नेक्स्ट इज 38, हमें इसकी थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ टर्म नहीं पता, फिफ्थ टर्म नहीं पता, ये पता है -22। तो हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। तो हमें यहाँ पर सेकंड टर्म पता है 38 और हमें इसकी सिक्स्थ टर्म पता है -22। सो दिस इज जस्ट एज द एग्जाम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जब हमें इसकी दो टर्म पता है तो वी विल ऑब्टेन हाउ मेनी इक्वेशंस, यू विल गेट 2 इक्वेशंस। तो 6 टर्म a + 5d होता है, तो इनको सॉल्व कर लीजिए, आपको a और d आ जाएगा। तो a प्लस हमारे पास d कितना है 38 और a + 5d कितना है हमारे पास -22, तो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -4d, ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा आपका सेम साइन विल बी एडेड, ये आपका प्लस का 38 प्लस का 22 0 60, तो d आपका आ गया -15, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस रखिए तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म भी पता चल जाएगी, 38 + 15, तो ये आ जाएगा 48 53, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 53, कॉमन डिफरेंस 53। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, अब आप इसकी कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया कितना, ये रहा 53। अब आपको थर्ड टर्म पता करना है, a + 2d, a और d लिख लीजिए, आपको खुद कंप्लीट करना है। फोर्थ टर्म a + 3d, इसमें a और d की वैल्यू रखिए। फिफ्थ टर्म a + 4d, इसमें a और d की वैल्यू रखिए। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन डू इट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3।
इन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज 78? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म का मतलब है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक एपी गिवन है, रीड वेरी केयरफुली, A13, 18 एंड सो ऑन, विच टर्म ऑफ दिस इज 78। तो जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होता है तो फर्स्ट टर्म गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 दैट इज 5, और जो आपको टर्म गिवन है उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। जब हमें नंबर ऑफ टर्म कौन सी टर्म, ये 3, 5, 8, 13, 18 एंड सो ऑन, इसमें कहीं ना कहीं 78 आएगा, तो 78 का क्या नंबर है ये पता लगाना है, कौन सी टर्म है। जैसे ये चौथी टर्म है 18, तो इसका क्या नंबर है, तो nth टर्म हम मान लेते हैं उस टर्म को, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें n निकालना है। तो a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो हम इसमें n निकालेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड करा था, इधर आके माइनस करिए 75, n माइनस 1, 75 को 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू 16 हो गई। तो इसका मतलब इसकी जो 16th टर्म है वो 78 है, 78। So this is how you can easily find the number of terms in the given AP, या किसी भी टर्म का हम नंबर पता लगा सकते हैं, किसी भी टर्म का हम नंबर पता लगा सकते हैं। ओके, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।